हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, जिसे कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन या लेखे। इसमें बताया गया ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है, वर्ग की सेवा देना होता है, उसे गैर व्यापारिक संस्था, अलाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया कोई स्कूल हो सकता है, कोई अस्पताल हो सकता है ना, कोई औषधालय हो सकता है, चिकित्सालय हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है, क्लब हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आते हैं इसी के अंतर्गत, यहाँ तक कि वकील भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, ऑडिटर भी आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के अकाउंट्स रखे जाते हैं। एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपके सामने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया है। रिसीप्ट का मतलब प्राप्तियाँ, पेमेंट का मतलब भुगतान। ठीक है, प्राप्ति का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ से पैसा आता है। भुगतान का मतलब होता है जहाँ जहाँ, पेमेंट का मतलब होता है जहाँ जहाँ पैसा जाता है। कोई भी संस्था है, अगर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो इसे भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, बात सही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि लूट रहे हैं, कमा रहे हैं। देखो, वो तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मानव इस धरती पर जब जन्म लिया है, मानव को जीवित रहना है, तो आधुनिक युग में या पुराने समय से ही कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक अकाउंट बनता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहाँ जहाँ से पैसा आता है और जहाँ जहाँ को जाता है। आपको जानकारी एक और होनी चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में चाहे जब का आए, पिछले साल का आए तब भी लिखेंगे, इस साल का आए तब भी लिखेंगे, अगले साल का मिले तब भी लिखेंगे। समझिएगा। इसके बाद एक अकाउंट आप पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप मान लीजिए कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर पढ़े हों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़े होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बेस पे होगा। उसको हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए। रिसीप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट का कॉलम आपको बना लेना है। रिसीप्ट का मतलब जहाँ जहाँ से आता है, सबसे पहले आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है जो पहले से पैसा था हमारे पास, जो पहले से था। ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बैंक के थ्रू सब पहले से है, कैश इन हैंड के थ्रू पहले से है, तो आपको टू बैलेंस बीडी के अंतर्गत लिख लेना है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसे लिख लेंगे ना, इसका मतलब पहले से हमारे पास है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, देखो मैं आपको पैसा भी दिखा देता हूँ। आज पैसा भी मैंने लिया है, देखो नगद मैंने 3400 रुपया लिया है, ये पैसा है। इसका मतलब कैश इन हैंड है, इसका मतलब ओपनिंग है, हिलना नहीं चाहिए, ओपनिंग है। और जो हमारे अकाउंट में जमा होगा, अकाउंट में जो हमारे जमा होगा वो कैश एट बैंक है ना, तो आपको जानकारी होनी चाहिए वो कैश एट बैंक है। अब जो आएगा हमारे पास, हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमारे पास फीस आएगा। कोई डॉक्टर अपनी सेवा देता है, परामर्श देता है, कंसल्टेशन देता है, तो उसके पास भी फीस आएगा। आप लोग के यहाँ दुर्गा पूजा लगती होगी, दुर्गा पूजा लगता है, देखो पहले से कुछ पैसा बचा रहता है, पिछले साल वाला, इस साल वाला बचा भी होगा, तो इसे बोला जाता है ओपनिंग।
अब आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई भी डोनेशन मिलता है, डोनेशन का मतलब होता है दान, जिसे जहाँ दुर्गा पूजा लगता होगा, जहाँ अनेक धार्मिक संस्थान हैं, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, वहाँ पर दान पेटिका रखी होती है, स्वेच्छा से आप दान कर सकते हैं। तो एक होता है दान आता है, डोनेशन आता है ना, आता है तो पैसा आएगा। डोनेशन के बाद आपको बताना चाहते हैं टू सब्सक्रिप्शन, चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, समझ रहे हो? चंदा, चंदा किसे बोला जाता है समझिएगा, चंदा जिसकी रसीद कटती है। दुर्गा पूजा का एग्जाम्पल लेकर के सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, दुर्गा पूजा में दान किसे बोला जाएगा, जो दान पेटिका में पैसा आएगा उसे दान बोला जाएगा, जो आरती करते समय पैसा आएगा उसे दान बोला जाएगा। ठीक है, कोई कॉलेज है तो कॉलेज में भी डोनेशन मिलता है, कोई ट्रस्ट है तो वहाँ भी डोनेशन मिलता है, दान मिलता है। अब चंदा किसे कहते हैं, जो लोग पर्ची काटते हैं, जिनका फिक्स होता है कि हम इतना देंगे, पर्ची कटती है 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। जिस साल मैं वीडियो बना रहा हूँ इस साल मैंने दान नहीं दिया, चंदा नहीं दिया। नहीं तो हमारी कोचिंग में एक लोग आते थे, उनको जब हम कहते थे कि चले हम दान वाले में डाल देंगे, नहीं हम कहीं दे दे गुरुजी, मामला था कुछ और उनका। इस साल पता नहीं हमको मिले नहीं या हम उनको नहीं मिले, नहीं देना पड़ा। बहरहाल जहाँ देना है वहाँ दिया गया, लेकिन हमारी कोचिंग में एक लोग आते थे, लेकिन हम जब कहें चलो हम दुर्गा पूजा जहाँ वहीं दान पेटिका में डाल देंगे तो नहीं लेते थे। मतलब समझ सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन, चंदा एक होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो पिछले साल नहीं दिए हैं। PY मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है गत वर्ष। ओ भैया प्रीवियस ईयर वाले कह रहे भैया पिछले साल नहीं दिए थे, इस साल दे रहे हैं ना, तब भी पैसा आया। कुछ लोग होते हैं जो करेंट ईयर, CY लिखा है, चालू वर्ष, करेंट ईयर का देंगे। कुछ लोग होंगे जो करेंट ईयर का देंगे, कुछ का जिनका रसीद कटेगी। कुछ कहेंगे हम एडवांस दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एडवांस ना, अग्रिम वर्ष जो आने वाला ईयर होगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर के जहाँ से पैसा आ रहा है उसको रिसिप्ट में हम लिख देंगे। अब आपको बता दें, बहुत लोग होते हैं मेंबरशिप ले लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क, L लाइफ, M मेंबरशिप या फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, आजीवन सदस्यता शुल्क दे देंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो अब दुर्गा पूजा से हटकर थोड़ा आगे आ जाइए, कोई स्कूल होगा, कोई कॉलेज होगा, कोई ट्रस्ट होगा, वहाँ पर न्यूज़पेपर आता है, पुराना हो जाता है न्यूज़पेपर तो क्या किया जाता है, बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता। न्यूज़पेपर बेचा जाएगा तो वहाँ पर भी पैसा आएगा। टू रेंट रिसीव्ड, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, जिनके कॉलेज के नाम से, मंदिर के नाम से, ट्रस्ट के नाम से कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको किराए पर देते हैं, उनको रेंट रिसीव होता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा जहाँ जहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है टू सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड का मतलब होता है, फिक्स असेट्स का मतलब जैसे कोई फर्नीचर बेची जाए, कोई भूमि बेची जाए, कोई कंप्यूटर बेच दिया जाए, कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी जाए ना, तो फिक्स असेट्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ से भी पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सेल ऑफ इक्विपमेंट टू सेल ऑफ इक्विपमेंट
कोई उपकरण बेच दिया जाए, वहाँ से भी पैसा आने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है एंट्रेंस फ़ी। बहुत कॉलेज होते हैं एंट्रेंस लेते हैं फ़ी या एंट्री फ़ी। जैसे स्पोर्ट के स्टेडियम में जो खेल होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर टीम अगर आती है तो एंट्री फीस ली जाती है। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, हमसे ज़्यादा भी। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आएगा उसको हम किस तरफ लिखेंगे, उसको हम रिसिप्ट की तरफ लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मेरे द्वारा नहीं लिखी गई हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, मतलब ब्याज मिलता है, लाभांश मिलता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। समझ में आया कि नहीं? चाहे जब का पैसा मिले, चाहे जब का, पिछले साल का, अगले का, सबका लिख लेना है कुल मिला करके। अब पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान जो किया जाए बाई पेमेंट। पेमेंट का मतलब जैसे न्यूज़पेपर खरीदा जाए, ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर जैसे बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, न्यूज़पेपर खरीदा जाएगा तो पैसा जाएगा। आपको ध्यान देना है, जैसे कोई बिल्डिंग लिख सकते हैं हम आप, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड का मतलब होता है इसमें वे चीज़ें समाहित हो जाएंगी जैसे लैंड हो गया, भूमि, भवन बेचा गया ना, फर्नीचर बेचा गया, यहाँ से पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपना पैसा मार्केट में कहीं पर लगा दो तब भी पैसा आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर आपका कोई कारोबार है, सॉरी वहाँ पर लोग नौकरी करते हैं तो सैलरी देंगे। कॉलेज होता नहीं है, कॉलेज में सैलरी देते हैं, मजदूरी देते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी जाती है, कंप्यूटर खरीदा जाता है। ठीक है, बाई लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। रेंट पेमेंट भी किया जाता है, याद रखिएगा, रेंट मिलता भी है कहीं पर, रेंट पेड किया जाता है, इंटरेस्ट पेड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन खर्च किया जाएगा, विज्ञापन पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेलीफोन चार्ज, जैसे मैं शुरू में दुर्गा पूजा का एग्जाम्पल बताया तो लास्ट में भी समझ लीजिए। दुर्गा पूजा में मूर्ति आएगी, टेंट हाउस आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, लाइट लगेगी, वहाँ पर भी तो खर्चा होता है। पर्दा लगेगा, बांस लगेगा ना, डीजे लगेगा, तो कुल का काम वही है। कुल मिलाकर के कोई भी संस्था होती है, कोई भी संस्था होती है तो आपको बताना चाहते हैं दोनों पक्ष से बराबर कर लेंगे। जब आप दोनों पक्ष बराबर कर लेंगे लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी निकल के आता है। सीडी में कैश इन हैंड भी आएगा और कैश एट बैंक भी आएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में काफ़ी चीज़ें आई हैं और इस बात की दावा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो भाई, ज़बरदस्ती तो पढ़ाया नहीं जा सकता। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं।